हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर के रोसीज एजुकेशन। और आज हम लोग इंगोलस्टार्ट में हैं, निशांत के साथ में हूँ। निशांत अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ये टीएच इंगोलस्टार्ट में। बैचलर्स का कोर्स है इनका इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। और ये जो वीडियो का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि पहले निशांत का जो हमने एडमिशन करवाया था जर्मनी में, वो हुआ था इनका टेक्निकल इंस्टीट्यूट म्यूनिख में। जो कोर्स था इनका बैचलर्स का, जब एडमिशन हुआ था वो इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग का था। तो इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद में अब जो ये इंगोलस्टार्ट में आए हैं, टीएच इंगोलस्टार्ट में, इन्होंने कैसे अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कराए हैं और अब ये यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और जो पूरा प्रोसेस रहा है क्रेडिट ट्रांसफ़र करने का, प्लस स्टडीज़ वगैरह कैसी होती हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा निशांत को। निशांत, एक बार प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं जर्मनी में टीएचआई यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा कोर्स है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। राइट। तो निशांत दिल्ली से हैं और जब ये यहाँ पे आए थे तो इन लोग विंटर 21 के इनटेक में आए थे यहाँ पे टीयू म्यूनिख के हेल्ब्रोन कैंपस में, जो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का कोर्स था। अब आपने जैसे बताया कि आपने इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का जो वहाँ से कोर्स किया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद आपने जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स क्लियर किए थे उसके बिहाफ में आपने फिर टीएच इंगोलस्टार्ट में जो दूसरा कोर्स लिया है, तो आपने अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कैसे कराए हैं यहाँ पे, क्या प्रोसेस रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको इस दौरान? सर, सबसे पहले तो जैसे मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी थी ना, तो क्योंकि मेरे का इंटरेस्ट नहीं बन रहा था और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हार्ड था। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो मेरे लिए, क्योंकि मतलब अगर आप उसका रेशियो निकालोगे कि कितना हार्ड होता है कितना इजी होता है, तो मैं बोलूँगा 70 to 80% वो मतलब इट जस्ट मतलब अनबियरेबल होता है ना। तो उस तरीके से था। ऐसा नहीं है कि वहाँ बंदे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, बट ऐसा रहता है कि 100 मतलब 70 स्टूडेंट्स होते हैं कि बैच में, बट बचते कितने हैं एक सेमेस्टर के बाद में 20-30 बच्चे बचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हार्ड था वो। ठीक है, अभी मैं जो कोर्स पढ़ रहा हूँ वो है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये भी उसी टाइप का है, बट ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी है उससे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जर्मनी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी कोर्स में पढ़ो, सब के सब हार्ड है और सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट मुझे थोड़ा सा ये मैनेजमेंट का चाहिए था कि हाँ, मुझे मैनेजमेंट भी चाहिए और थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस भी चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे वो कंपेरिजन वाला मिक्स वाला मुझे मिल गया, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, तो सेम एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी होती है तो आपको जीरो से ही करना होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया से अप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी करना होता है और तब आपको एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन के बाद में जैसे आप एक स्टूडेंट हो गए किसी भी कोर्स के एक यूनिवर्सिटी में, उसके बाद अगर आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र करना होता है तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास जितने फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 कोर्सेज थे इस सेमेस्टर में, तो मैंने 3 कोर्स टीयूएम से पहले से ही पास किए हुए हैं, जो मैंने उधर था मैं जब तक। ठीक है। तो वो मैंने कोर्स इधर आके, एक उनका खुद से पोर्टल होता है, तो उधर जाओ, उधर आप जाके आपको एप्लीकेशन करना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए, उसका मॉड्यूल डालना है कि आपने क्या पढ़ा है एग्जैक्टली, और वो एप्लीकेशन हो जाती है और वो प्रोफेसर के पास चली जाती है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इसको डिस्कस करते हैं वापस से। क्रेडिट ट्रांसफ़र कैसे हुआ कि जब इन्होंने टीयू म्यूनिख में अपना इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का कोर्स में पढ़ाई करना शुरू किया था, जनरली एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट के आसपास में होते हैं। कुछ उसमें मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ उसमें इलेक्टिव्स भी होते हैं। उन 6 में से मान लीजिए इन्होंने 3 सब्जेक्ट्स वहाँ पे क्लियर कर लिए, इनको वहाँ पे उनके ग्रेड्स वगैरह भी मिल गए, जो कि ऑलरेडी पास है सारे सब्जेक्ट्स। अब क्योंकि वो कोर्स का इंटरेस्ट उतना नहीं बन पा रहा था इनका, इसलिए इन्होंने टीएच इंगोलस्टार्ट में जो एक कोर्स देखा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, जो कि और इंटरेस्टेड लगा इनको ये वाला कोर्स। और वो है भी क्योंकि जब आपके पास में अगर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है तो आपके पास में वैरायटी ऑफ फील्ड्स खुल जाती है आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। एग्जैक्टली। तो जब इनका टीएच इंगोलस्टार्ट में एडमिशन हो गया, एडमिशन इज़ अगेन एक पूरा जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होता है। बट जब एडमिशन होने के बाद आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, वहाँ पे वापस से आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप कोर्स के लिए फिर से वहाँ पे रजिस्टर करना होता है अपने को, और उस टाइम पे आप वहाँ पे बता सकते हो कि आपके पास कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी पहले किसी और यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किए हुए हैं। एग्जैक्टली। वो कोर्स को जब आप वहाँ पे डालते हो, रजिस्टर कराते हो अपना, साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आपको अपने कोर्स के मॉड्यूल भी पूरे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, कि उसमें आपने पढ़ा क्या एग्जैक्टली, ताकि प्रोफेसर वो मैच कर पाएँ कि हाँ एग्जैक्टली मैं भी उसको वही पढ़ाने वाला हूँ, तो उसने वो पहले से पढ़ा हुआ है स्टूडेंट ने,
तब वो उसको क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि एक सिमिलर कोर्स जो मैंने पहले से पढ़ा उसको दोबारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता, इसलिए वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर इंग्लिश स्टार्ट में भी आपका पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है, तो आपने ऑलरेडी जैसे इन्होंने 3 किए हुए थे, तो इनको फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि इनको पढ़ के क्लियर करने हैं। जी, जर्मन मैंने पहले से इंडिया में कर ली थी, जर्मनी में किया हुआ था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको मान लो जर्मनी में आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ पे, और आपका किसी वजह से उस यूनिवर्सिटी में मान लो मन नहीं लग रहा है या वो कोर्स आपको उतना नहीं जम पा रहा है ना, तो अगर आप जर्मनी में मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में हो, और ये चीज़ सिर्फ बैचलर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मास्टर्स के लिए भी वैलिड है सेम चीज़, कि अगर आप किसी वजह से अपना यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हो, किसी और कोर्स में जाना चाह रहे हो, तो आप देखो कि आप दूसरे कोर्स में जब जा रहे हो, आपने ऑलरेडी पिछले वाले कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं जो कि आप दूसरे कोर्स में स्किप कर सकते हो, और ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। बिल्कुल। दूसरा एक जो सवाल था मेरे को कि जैसा मैंने जितने लोगों से भी डिस्कस किया है इस पूरी जर्नी में अभी यहाँ पे इस वाले ट्रिप में, कि पढ़ाई ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़िकल्ट होती है, जिसमें कि कोई डाउट नहीं है, मेरे को हर कोई यही बोल रहा है। जी जी। तो पढ़ाई का लेवल हम इंडिया से अगर कंपेयर करें, अगर क्या प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें स्टडीज़ का, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस तुम्हें फील होता होगा? सर मैं बैचलर्स की बात करूँ ना, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने इंडिया में फ़र्स्ट ईयर भी किया तो वो काफ़ी स्मूथ था, मतलब क्योंकि हम ना बचपन से उसी स्टडी के इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं और हमको पता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आने वाला है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सब हो जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम का और स्टडी का क्या सिस्टम रहता है ना, आप यूनिवर्सिटी में एक तो प्रोफेसर आपको स्लाइड से पढ़ाते हैं, वो ऐसे नहीं होता इंडिया के जैसे कि भाई आपको मैंडेटरी आपकी अटेंडेंस है या ऐसा मैंडेटरी कुछ है, आप पूरे फ्री होते हैं, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, स्लाइड आपको मिल जाएंगी, स्लाइड से वो पढ़ाते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। फिर उसके साथ में क्या हो जाता है कि आपने कुछ पढ़ाई की, एग्ज़ाम आपका सेम नहीं आएगा कि हाँ जो आपने पढ़ाई की है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रिसर्च करनी पड़ती है, पर्सनल खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तुम एग्ज़ाम क्लियर करते हो। इंडिया में भी हाँ ऑफ कोर्स पढ़ाई हार्ड है, कहीं पढ़ाई इजी नहीं होती, बट ऐसा है कि इंडिया में थोड़ा सा आपको पता रहता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, इतने चैप्टर में पढ़ने वाला हूँ, अगर मैं 10 में से ये 7 करने वाला हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा अच्छे नंबर से। थोड़े क्वेश्चंस भी अपने को पता होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे ऐसा होता है कि 45 मिनट का या 60 मिनट का एग्जाम होता है बस, और उसमें भी आपको आपने 10 चैप्टर पढ़े हुए हैं, उसमें से कोई भी 2 आपको ये नहीं पता किसका कितना रेशियो है, किसका कितना है और किस तरीके से आने वाला है, और जो आपने पढ़ा एग्जैक्टली वही आपके पेपर में आएगा नहीं आएगा, तो वही चीज़ों को ना वो बड़ा हार्ड बना देता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझते हैं कि जो टीयू म्यूनिख का जो कोर्स था इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग वाला जो है अभी, है ना, ये एक ये पहली बात है कि ये नया कोर्स था, और टीयू म्यूनिख वगैरह जो यूनिवर्सिटी होती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमेशा रिसर्च बेस्ड पढ़ाई कराती है आपको, है ना, तो वो लोग जब आप पेपर सेट भी करते हैं, वो आपको जो बुक में दिया हुआ है, जो स्लाइड में दिया हुआ है, उसी के क्वेश्चन उठा के नहीं पूछने वाला है ना। वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड का मतलब ही ये है कि आपको केस स्टडी के हिसाब से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी अपनी जितनी भी आपने नॉलेज गैदर करी है उसके बेस पे आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे रट के पास होने वाला सिस्टम नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम डिस्कस करें वापस से कि आपका एडमिशन अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपको उतना ही एफर्ट डालना है, पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद में जर्मनी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की वो एम्पल है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से कि यहाँ पे जॉब के लिए कोई दिक्कत आने वाली है। पढ़ाई ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हम मान के चलेंगे, इसलिए अगर जो वो स्टूडेंट्स मान लो जो इंडिया से 12th करने के बाद में फर्स्ट ईयर भी इंडिया से कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, स्टूडेंट को स्किप करना चाहते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स इंडिया में भी फर्स्ट ईयर को ऐसा मत सोचो कि बस मेरे को खाली पास होना है स्टूडेंट को स्किप करने के लिए, उसको प्रॉपर अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल सर, वही है, इसका सीधा बेनिफिट यही होगा कि एक तो आपको नॉलेज होगी, सेकेंडली कि आपने जो पढ़ा है ना इंडिया में वो आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हो, तो आपका पहला सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ना आपके स्मूथ चले जाएंगे, और जो आपको सेटल होने में टाइम मिलता है ना वो आपको काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा, वो बहुत सही रहता है। तो इसलिए मेरा भी रिकमेंडेशन है, अगर कोई बैचलर्स के लिए इधर आ रहा है, सबसे पहले तो वो ये देख ले कि वो उसको कोर्स कौन सा करना है जर्मनी में, उसके रिलेटेड वो कोर्स करे इंडिया में, और क्योंकि जब वो उसके रिलेटेड कोर्स करेगा ना तो उसके पास कोर्सेज भी वो होंगे जो वो इधर आके पढ़ने वाला होगा, और जो वो इंडिया में पास करके आएगा 3, 4, 5 सब्जेक्ट जितने भी 2 सेमेस्टर में, वो कोर्स सीधे सीधे यहाँ के ट्रांसफ़र करा सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि हो जाते हैं ट्रांसफ़र, तो वो इजी हो जाएगा और 2 सेमेस्टर तो मतलब अच्छे से चले जाएंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट किनको काम आने वाला है कि मान लो अगर आप इंडिया में ऐसे कई सारे स्टूडेंट मेरे को मिले हुए हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर भी कर चुके हैं पूरे, अगर आप बीटेक का वहाँ से सेकेंड ईयर भी पूरा कर चुके हो तो आपने ऑलरेडी 1 साल जो स्टूडेंट को लेकर बचाना था वो आपने फर्स्ट ईयर में पूरा कर लिया। अब आपने सेकेंड ईयर में जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करे हुए हो और जो सब्जेक्ट्स पूरे 4 सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है मान लो,
उसको आप यहाँ पे आके फिर अपने सब्जेक्ट्स को दिखा के वो क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र करा लो, ताकि आपके पास यहाँ पे बैचलर्स में आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाओ और आपको कम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, प्लस थोड़ी सी पढ़ाई यहाँ पे फिर आसान भी लग सकती है, बिल्कुल। क्योंकि आपने ऑलरेडी मैथ्स के कई सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, कंप्यूटर साइंस के कई सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होंगे। तो फिर वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे काम करने, एकोमोडेशन ये ढूंढना वो करना, तो मतलब तो होता ही है, देखो सब कुछ आपको यहाँ पे खुद ही करना होता है, और ये हर स्टूडेंट के साथ में चलन जाना है ना। जी। कोई यहाँ पे आपको कोई मेड नहीं मिलने वाली, कोई मेस नहीं होता है यहाँ पे, खाना खुद बनाना है, पार्ट टाइम जॉब भी खुद करनी है आपको, तो थोड़ा सा गेयर अप होकर आना होता है। ये नहीं मत सोचना कि आप जर्मनी आ गए बस वीज़ा लग गया, खाली वीज़ा लगना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको पूरा ऑलरेडी यहाँ पे आके मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। तो निशान से हमने ये वाले टॉपिक पे आज डिस्कस किया कि कैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, और इसी टाइप की कई सारी वीडियोस जो हमने शेयर करी है इस पूरी ट्रिप में, उसको आप देखें और समझें जर्मनी के बारे में और भी। प्लस किसी को भी बैचलर्स वगैरह मास्टर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एंड कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निशांत। थैंक यू सर।